से, हम्बली, जेंटली। नहीं समझते हैं, आप मत लड़ो, परमेश्वर को आगे कर दो, वो खुद ही समझाएगा, है ना। प्रभु से बात करो, प्रभु मैंने बहुत माथा फोड़ी किया है, अब मुझसे नहीं हो रहा है, अब तू देख ले। और याद रखिए, वो जानता है कौन सा नस कहां पकड़ना है ना। बाइबल बताती है उससे याकूब की नस को पकड़ा। अब बड़े ध्यान से सुनिए, बाइबल कहती है आज से बहुत साल पहले खुदा के लोग बंदी, इट मींस गुलाम थे। कहिए गुलाम। सेवक को पे किया जाता है, गुलाम को कोई पेमेंट नहीं मिलती। आप जानते होंगे बाइबल में गुलामों का बहुत जिक्र है। वचन कहता है कि कोई भी गुलाम इजरायलियों के घर में रहता था तो उसे 7 साल के लिए रखते थे, और 7 साल के बाद अगर वो विलिंगली, बड़े प्रेम के साथ अपने स्वामी के साथ रहना पसंद कर रहा है तो वो रह सकता था। उसके बदले में उसको यहाँ पर जो एक होल किया जाता था और वहां पर कुछ पहनाया जाता था, ये उसका साइन था कि ये प्रेम से मेरे साथ रहने के लिए तैयार है। आप सोचो, कई सारे घरों में उन दिनों में गुलाम होते थे, और जब छूटने की बारी आते थे तो बॉस को बोलते थे मैं रहना चाहता हूं आपके साथ। तो बॉस उनके कानों को ठुकवा के वहां पर एक रिंग पहनाते थे। इसलिए पौल कहता है हम उसके दास हैं, हमने उसके साथ प्रेम में रहना पसंद किया है। आमीन। परमेश्वर की सेवा प्रेम में होनी चाहिए, न कि दबाव से। अब सुनिए, जब खुदा के लोग गुलाम थे फिरौन बादशाह के अंडर में, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कर रहा हूं, मुझे पता है ये इतिहास आप बहुत अच्छे से जानते हो, और अगर आप हमारे कलीसिया में कंटिन्यू आते हो तो आपने अक्सर मुझे ये बातें करते सुना होगा। परमेश्वर जब इजरायलियों को देखता है कि वो लोग गुलाम हैं, और आप जानते हो 400 साल तक प्रभु ने कहा था, 430 साल हो गए, 30 इयर्स क्यों एक्स्ट्रा हुए, इसके ऊपर मैं कभी फिर प्रीच करूंगा। जब परमेश्वर फिरौन के सामने मूसा को बेचता है, मूसा अपने हाथ में एक लकड़ी, जो एक अथॉरिटी के तौर पे वो वहां पर जाता है। एलिशा के पास भी रॉड होती थी। रॉड जो होती है ना, जो लकड़ी होती है, वो अधिकार को दर्शाई जाती है। कई अधिकार। आप में से कितने लोग के बात जानते हैं खुदा ने आपको सांपों और बिच्छुओं को रोकने का अधिकार दिया है। शैतान आपसे डरता है, शैतान आपकी अथॉरिटी से डरता है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको नहीं दिखाई देती। आपको पता है, रिसेंटली मैंने एक जगह पे प्रीच किया था, आई डोंट नो आप में से किसने सुना है कि नहीं। यहां देखिए, आप जानते हो जिन दिनों में यीशु मसीह मारे गए, उन दिनों को कहा जाता है पास ओवर। कहिए अपने पास वाले को पास ओवर। हाँ, क्या पास ओवर? आप जानते हो जिन दिनों में इजराइली अपने घरों में बंद थे और खुदा ने कहा था आज की रात मैं हर मिस्र के पहलोठे को मारूंगा, तब उन्होंने अपने घर के ऊपर एक चौखट पे ब्लड लगाया था। ये ब्लड दर्शाता था दिस हाउस इज डेडिकेट टू यहोवा, ये घर खुदा का है। और वहां से जब मौत पास हुई थी, वो मौत इजराइलियों के घर में नहीं गई थी, इसीलिए कहा जाता है पास ओवर। उस दिन मौत दरवाजे से गुजरी थी पर मौत ने उन्हें नहीं छुआ था। आपको नहीं पता है यीशु के लहू जिस दिन आपके सर पे लगा है, कितनी सारी चीजें हैं जो आपके जीवन से गई हैं, पर कोई आपके जीवन को छू नहीं पाया। क्यों? कि उसके लहू ने आपको बचाया है। ओ, कितनी बार कोविड आपके घर से गुजरा और कोविड ने पढ़ा नो एंट्री। ये नो एंट्री नहीं थी, दिस इज द ब्लड ऑफ द लैम्ब, ये मेमने का लहू है। मैं हर दिन आपको बताना चाहता हूं, हर दिन जब घर से निकलते हो ना, एक खून का गीत जरूर गाया करो। ब्लड। रेनॉल्ड बॉन्के ने अपने जीवन भर ब्लड का प्रचार किया। He preached the blood of Jesus. जब घर से निकलते हो ना, ओ गीत गाते गाते निकलो। तेरा लहू मुक्ति देता है, तेरा लहू शांति देता है, मैं जब भी गिर जाता हूं वो मुझे उठाता है।
आमेन। आप जानते हो बाइबल बताती है उस रात जब मिस्र में बहुत सारी विपत्तियां डाली गई और आखिर परमेश्वर ने वो वहां से उनको निकाल ले आया। अब मेरा एक सवाल है यहां पर, जब इजराइल के लोग वहां से निकले तो वो कहां जा रहे थे? कनान क्यों जा रहे थे? क्योंकि प्रभु ने उनसे वादा किया था कि वो अब्राहम को एक जमीन देंगे और उसी जमीन पे उनके लोग रहेंगे। बड़े ध्यान से सुनिए, ये बैकग्राउंड था। मैं फिर से दोहरा रहा हूं क्योंकि मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोगों के अंदर ये नहीं गया अभी भी। आई फील इन माई स्पिरिट। बाइबल कहती है खुदा के लोग गुलाम थे, खुदा ने मूसा को भेजा। मूसा उस शहर पे विपत्तियां डाल डाल के उनको वहां से निकाल ले आया। अब ये लोग ऑन द वे हैं। अब ये लोग अपने देश, प्रतिज्ञा किए हुए देश जिसका नाम कनान था, प्रॉमिस लैंड, ये वहां जा रहे थे। अब मेरा एक सवाल है, परमेश्वर ने उनसे वादा किया था जिस जमीन पे आज भी जंग चल रही है, आज भी देखो उसी जमीन पे सारी प्रॉब्लम है। वो कह रहे हैं हमारी, ये कह रहे हैं हमारी, ये कह रहे हैं हमारी। आज भी उसी टुकड़े के लिए पूरे मिडिल ईस्ट को डिस्टर्ब, आज पूरा डिस्टर्ब है मिडिल ईस्ट। सुनिए, जब वो उस जमीन पे अंदर जाने ही वाले थे, आपको पता है उस जमीन पर ऑलरेडी कोई बैठा हुआ था। वो जमीन जो खुदा ने वादा किया था अब्राहम के वंश को कि मैं तुम्हें जमीन दूंगा, उस जमीन पे ऑलरेडी कोई बैठा हुआ था। परमेश्वर चाहता था कि ये लोग वहां पर जाएं और ये लोग उनको वहां से निकालें और ये लोग वहां पर जाके रहें। और जब वो लोग वहां पर गए तो उन्होंने क्या देखा? लैंड ऑलरेडी लोगों से भरा हुआ है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जिस जमीन पे आप दानवों को बैठे हुए न देखो, वो जमीन आपकी नहीं है। जिस जमीन खाली है वो आपकी नहीं है। जिस जमीन पे कोई बैठा है वही आपकी है। मुझे लगता है आप में से बहुत से लोग नहीं समझे होंगे ये। जिस जमीन को आप खाली देखो वो जमीन आपकी नहीं है। जिस जमीन पे दानव बैठे हैं वही जमीन आपकी है। कहां बैठे थे दानव लोग? उस जमीन पर। किस पर? प्रतिज्ञा किए हुए देश पर। आज दुष्ट आत्माएं चर्च को कहां जाने से रोक रही हैं? प्रतिज्ञाओं में। जैसे उन दिनों में उन्हें रोका गया कि वो उस लैंड पे कब्जा न करें, वैसे ही आज मसीह लोगों के अंदर ऐसी ऐसी बातें डाली जाती हैं, उन्हें इतना डिस्टर्ब रखा जाता है ताकि वो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर पहुंचे ही नहीं। आज भी आप देखिए, लोगों को वचन बहुत कम पता है लेकिन उनके सेल्फ इश्यूज बहुत हैं। शैतान ने उलझा के रखा है इन लोगों को कि ये कभी प्रतिज्ञा किए हुए देश में पहुंचे ही नहीं। आपको पता है कितने सारे लोग हैं आज जो बाइबल नहीं पढ़ते? क्यों? मैं डिस्टर्ब हूं। आप क्यों नहीं पढ़ते? मैं परेशान हूं। आप क्यों नहीं पढ़ते? मेरा मन नहीं लगता। आप सोचो आपको कितना रोका गया है इन प्रतिज्ञाओं तक जाने के लिए। क्यों? उस लैंड पे ऑलरेडी लोग बैठे हुए हैं ताकि ये लोग वहां जा ही ना सके। क्यों आज आपको परमेश्वर के करीब जाने को नहीं होता? मैं आपको सच कहता हूं, कुछ लोग तो इतने ठंडे हैं, इतने ठंडे हैं, उन्हें इतना वार्म अप करना पड़ेगा आपको कि आपको शायद अंदाजा नहीं है। मैं कभी कभी किसी चर्च में जाता हूं ना, मैं उनको बोलता हूं बोलो आमीन। 4 लोग आमीन बोलते हैं 400 लोगों में। तब मुझे कभी कभी खुदा दिखाता है, सूरज बहुत मेहनत करना पड़ेगा बेटा इधर। फिर वचन को शुरू करने से पहले उनको वार्म अप करता हूं, उन्हें कुछ ऐसा बताता हूं कि वो अपने सेंसेस में आए, अपने आपे में आए, वे समझें। और जब मैं देखता हूं कि अब ये लोग खुश हैं, मुझे देख रहे हैं, ओ चलो नाउ प्रीच। दैट्स विजडम। अभी देखो आप में से यहां पर कोई ऐसा बैठा हुआ है,
पता नहीं क्या, कौन से शक्कर के जहाज डूबे हैं इनके, कौन सा मॉल बंद हुआ है पता नहीं इनका। कुछ लोग ऐसे हमेशा, मैं बोलूंगा मैंने हाथ उठाओ कि लोग घर जाना चाहते हैं। अब आप बताओ ऐसे लोगों को मैं क्या प्रचार करूं जो इधर है ही नहीं, क्या प्रचार करूं? ये लोग हैं ही नहीं, इधर ही नहीं है, ये लॉस्ट हैं, ये सांस की डांट को लेके बैठे हैं। मैं एक चर्च में गया, उनको मैंने कहा यीशु आ रहा है, आप में से कितने लोग घर जाना चाहते हैं? 400-500 लोग बैठे थे, 300-350 लोगों ने हाथ उठाया। अभी 150 लोगों ने हाथ नहीं उठाया, 150 लोग ऐसे बैठे। मैं समझ गया ये है ही नहीं इधर। अब इनके लिए क्या करूं? तब इन्हें वार्म अप करना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है, इन्हें कुछ ऐसा बताना पड़ता है जिससे ये वापस आए। और फिर जब मैंने दूसरी बार पूछा कौन कौन लोग घर जाना चाहते हैं, अब वो 150 लोग भी, या अब राइट टाइम है प्रीच। कहो अपने बाजू वाले को, उल्टे मटके में पानी नहीं भरा जाता। एग्री? यस। कोशिश करो, मेरी मदद करो कि मैं जल्दी वचन शुरू कर दूं। अगर मुझे बहुत समय मिलेगा ना, मैं आपको बहुत दे सकता हूं, मेरे पास बताने के लिए बहुत रहता है, आपका माइंड उसे ले नहीं पाएगा, है ना? किसी ने कहा हम 25 मिनट से अधिक नहीं सुन सकते। अनॉइंटेड प्रीचिंग 4 घंटे भी सुनी जाती है। Who told you? एक भाई ने मेरे अंदर यह डाल दिया था 25 मिनट से ज्यादा प्रचार मत किया करो, 25 मिनट के बाद साइंस बताती है इंसान का दिमाग बंद हो जाता है। मैंने कहा तेरा होता होगा, हमारा नहीं होता है। यहां पर 2 बज जाते हैं, कोई उठने को तैयार नहीं होता। ओ मैंने कई लोगों को देखा है, मतलब उनके चेहरों को देखकर मैं बता सकता हूं कि अगर मैं उन्हें 5 बजे तक बैठाऊं तो 5 बजे तक भी यहां बैठेंगे। कौन बोलता है 22-25 मिनट? रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है तुम्हारी। बहुत लोग बिलीव करते थे दुनिया जो है वो इधर ही खड़ी है, सूरज घूम रहा है। उल्टा है सब, सूरज उधर ही खड़ा है, पृथ्वी कड़ी रफ्तार से, कितनों को चक्कर आ रहा है, पृथ्वी घूम रही है, चक्कर आ रहा है। आप कभी राइट में बैठे हो? याद है ना बचपन में, एसएल वर्ल्ड जाऊंगा मैं, घर नहीं वापस आऊंगा मैं, तेरे बाप का है। देखी थी बचपन में ऐड, एसएल वर्ल्ड जाऊंगा मैं, घर नहीं आऊंगा मैं, तेरे बाप का है। बस राइट पे जाते थे, जैसे वो राइट नीचे उतरता था, मुझे पता है लोग गालियां निकालते हैं, ए बंद कर मैं मरा जा रहा हूं। कोई है जिसको बिठा दिया गया था, बैठ जा। आपको पता है जो बैठ पाते हैं ना, वो आपको देख के एंजॉय करते हैं। देखो इतने से राइट में आप बैठे हो, आपको चक्कर आता है। दुनिया कितने रफ्तार से दौड़ रही है, किसको चक्कर नहीं आता? ये खुदा ही कर सकता है, ये परमेश्वर। ओह कौन खड़ा रहेगा उसके सामने? इसलिए पौल कहता है उस एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर की महिमा अब से लेके युगान युग होती रहे। व्हाट अ गॉड हुई है, कितना उसने हमको खूबसूरत बनाया है। आप देखो, आपको देखना है कितना खूबसूरत आपको बनाया है खुदा ने। ओह बिल्कुल, आप सब ब्यूटीफुल हो। क्या हमको उसे बनाया है, गाड़ी भी चलाते हैं, सामने भी देखते हैं, फोन पे बात भी करते हैं, ब्रेक भी लगाते हैं। क्या उसने हमको बनाया है यार, कितना अमेजिंग बनाया है। कभी आपने सोचा है आपका दिमाग कितनी दिशाओं में काम करता है? देखो मैं ना बहुत ऑब्जर्व करने वाला व्यक्ति हूं सही चीजों को। आप उधर बैठ के टोबैको खाओगे, मैं ये सब ऑब्जर्व नहीं करता हूं। लोग होते हैं गंदगी में पड़े रहते हैं,
में आप पढ़ के देखिए क्या क्या कहता है वो, कि मैंने सूरज के नीचे देखा सब व्यर्थ 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 है। और अंत में कहता है सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि अपने परमेश्वर का भय मान, उसकी आज्ञाओं का मान, क्योंकि परमेश्वर चाहे भली बातें हों चाहे बुरी हों न्याय करेगा। ब्यूटीफुल, दैट्स ब्यूटीफुल। अब सुनिए, परमेश्वर इजरायलियों को कहता है तुम यहां से निकलो और कहां जाओ? कहिए ना 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 ना, कनान नहीं, बोलो प्रतिज्ञा किया हुआ देश। दो बार और बोलो, वन मोर। अब इंग्लिश में दो बार बोलो, प्रॉमिस लैंड। यस। कोई आज तक क्यों उनको वहां से नहीं निकाल पाया? क्योंकि खुदा ने दिया है। आप जानते हो वचन क्या कहता है? जब वो उस लैंड पे जाने वाले थे, वहां पर दानव थे। अब वहां पर जाना है, उन्हें लड़ना है, उन्हें बाहर निकालना है और फिर उस जगह पे रखना है उन्हें। आहिस्ते आहिस्ते जब वो अंदर घुस रहे थे, लोगों को खत्म करते जा रहे थे, निकालते जा रहे थे, और हर कबीला, हर गोत्र अपनी अपनी जगह ले रहा था। कहां गाद, कहां नप्ताली, कहां शिमोन, कहां लेवी, कहां यहूदा, कहां इसकाकर। बाइबल बताती है ये सारे याकूब के पुत्र थे। हर कबीला अपनी अपनी जगह लेते जा रहा था, लेते जा रहा था। और आहिस्ते आहिस्ते उन्होंने सारे प्रॉमिस लैंड को अपने हाथों में ले लिया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यही नए नियम की शिक्षा है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। सुनिए, परमेश्वर ने आपको प्रतिज्ञा दी है, आपका परिवार उद्धार पाएगा। वेट, परमेश्वर ने आपको प्रतिज्ञा दी है कि वो आपको पूंछ नहीं परंतु सर ठहराएगा। परमेश्वर ने हमसे प्रतिज्ञा की है कि वो हमें फाइनेंशियली इतना ब्लेस करेगा ताकि हम दूसरों की मदद कर सकें। परमेश्वर अगर आपको अमीर बनाएगा तो आपके लिए नहीं बनाएगा, याद रखना, वो अपने राज्य के लिए बनाएगा आपको। अगर आप प्रभु से इसलिए मांगते हैं ना पैसे के आप अमीर बने, तो ये ठीक नहीं है। आपको खुदा से ये कहना चाहिए, मुझे दे ताकि मैं लोगों की मदद कर पाऊं। क्या कहती है बाइबल? अपने लिए धन इकट्ठा मत करो, मतलब दूसरों के लिए करना है। पढ़ा है आपने? अपने लिए, बोलो अपने लिए। हाँ, अपना फावड़ा जो ऐसा है उसको ऐसा करो। मला ये दिया, मला वो दिया, मेरे को ये दे दे, मेरे को वो दे दे, मेरे को ये दे दे। कुछ लोग हैं ना, मैं आपको सच कहता हूं, वे सिर्फ अपने लिए मांगते हैं। क्या कहती है बाइबल? तुम मांगते हो पर तुम्हें मिलता नहीं, क्योंकि अपने लिए, अपनी बुरी अभिलाषाओं के लिए मांगते हो। आपको बिल्कुल पैसा मांगना चाहिए। कौन बोलता है पैसा नहीं मांगना चाहिए? बिल्कुल मांगना चाहिए। पर क्यों? ताकि आप चर्च की हेल्प कर सके। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो भाई बहन जो कलीसिया में आते हैं और देखते हैं क्या कमी घटी है। अरे इनकी दरियां बड़ी पुरानी हो गई, ओ इनकी कुर्सियां बड़ी खराब हो गई, ओ इतने सारे लोग इतनी छोटी जगह पे बैठे हैं, मुझे कुछ करना चाहिए। पढ़ के देखिए, कुरिन्थियों में लिखा है, कुछ को उसने कलीसिया का प्रबंधक ठहराया। परमेश्वर अपने कलीसिया में ऐसे लोगों को भेजता है जो कलीसिया में ये सारी चीजें देखेंगे। क्या कहती है बाइबल? कुछ को उसने कलीसिया का मेषपाल और कुछ को उसने कलीसिया का प्रबंधक ठहराया। खुदा ऐसे लोगों को भेजता है। परमेश्वर जो कुछ आपको देता है वो सिर्फ आपके लिए नहीं देता, वो इसीलिए देता है ताकि उसके घर की कमी घटी। सारे दसवांश मेरे भंडार में ले आओ। क्यों? ताकि पास्टर अमीर बने? नो, मेरे भंडार में खाने की वस्तुएं हो। जब परमेश्वर कुछ देता है तो परमेश्वर अपने कलीसिया के लिए भी देता है, सिर्फ आपके फैमिली के लिए नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आपको खुदा ने दिया है कि बांटो बैठ के, अचो 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 ले जाओ, आ बैल मुझे मार। नो, कोई भी व्यक्ति अगर आपसे मदद मांग रहा है, आपको पता होना चाहिए कि उसको तकलीफ है भी कि नहीं, क्योंकि फॉल्स स्टोरीज बता के लेने वाले भी बहुत हैं। एक बार एक बंदा मिला, कई दिनों से वो कॉल्स कर रहा था हमें। आके मैंने फोन उठाया, मैंने कहा हाँ भाई बताओ क्या बात है। बोला ब्रदर बहुत तकलीफ है। क्या तकलीफ है बताओ। वाइफ बीमार है, दवाइयाँ चाहिए। मैंने कहा कहाँ रहते हैं आप? मैं यहीं पर रहता हूँ,
मैंने कहा आप एक काम करो, मेरा ऑफिस है, आप आओ, मैं आपसे मिलता हूँ। मैंने उसको टाइम दिया, वो आया। मैंने उनको कहा बोलो क्या प्रॉब्लम है। मेरा वाइफ बहुत बीमार है। मैंने कहा मैं हेल्प करूँगा आपकी, क्या इशू है बताओ। तो उन्होंने बोला कुछ दवाइयाँ चाहिए। तो दवाइयों का जो उन्होंने प्राइस बताया वो था 3200। मैंने कहा आप एक काम करो, आप पर्ची दे दो दवाइयों की, मेरे फ्रेंड्स हैं मेडिकल लाइन में हैं, थोड़ा कम में हमको मिल जाएगा, थोड़ा डिस्काउंट हो जाएगा। पास्टर मैं ले लूंगा। मैंने कहा क्या लोगे। दवाइयां ले लूंगा, मैं मंगा के दे देता हूं। लास्ट तक बंदे ने पर्ची नहीं दिया, लास्ट तक नहीं दिया। बोला पास्टर जी मैं आ रहा हूं घर, मेरे पास अभी यहां नहीं है, घर पे पड़ी हुई है, आज तक नहीं है। ऐसे भी लोग हैं, ऐसे फ्रॉड लोग भी हैं जिनको स्टोरीज हैं आपको लूटने के लिए। इसलिए बाइबल बताती है तुम्हारी भलाई बुद्धिमानी के साथ हो। कभी कभी कुछ लोगों की हेल्प खुदा करने के लिए मना भी करेगा, क्योंकि परमेश्वर जानता है उनके पास ये नेचर है। हालेलुया। कुछ समझ पा रहे हैं आप? बाइबल कहती है सबके साथ भलाई करो, एग्री। बाइबल ये भी कहती है आत्मा में चलो, यू लिव इन द स्पिरिट ऑल्सो। कुछ लोग कहते हैं यीशु सबको चंगा करता था। पढ़ के देखिए, 38 साल वाले रोगी के यहां पर बहुत से लोग बैठे थे, यीशु ने किसको ठीक नहीं किया? एक को ठीक करके चला गया, वो आत्मा में चलता था। रीड इट। जीसस होली स्पिरिट पे डिपेंड था। कितने लोग होंगे जकई की तरह पेड़ पे बैठे होंगे, लेकिन पवित्र आत्मा ने कहा तो उसको देख रहा है, इसका नाम जकई है, आज तो जिसके घर में जाना है, जकई आजा। वो सबके साथ नहीं गया। कहिए यीशु भावनाओं में नहीं बहता था, वो भावनाओं को कंट्रोल में रख के आत्मा में चलता था। आमेन। आप भी आत्मा में चलना सीखो। किसी ने उस दिन मुझसे पूछा, ब्रदर प्रेमानी, जब प्रभु बात करता है तो कैसे होता है? मैंने कहा ब्रदर, वो एक ऐसी घड़ी होती है जब आपसे खुदा बात करे ना, आपके अंदर ना कभी भी परमेश्वर जब बात करेगा ना, आप किसी से पूछने नहीं जाओगे क्या ये प्रभु की आवाज है। वो हमेशा कंफर्मेशन देगा ये मैं हूं। आप समझ भी जाओगे। आप क्यों पूछने जाते हो क्या ये प्रभु की आवाज है? क्योंकि वो खुदा की नहीं है, इसलिए आप कंफ्यूज हो। मेरी भेड़ मेरी आवाज को जानती है। आप जानना चाहते हो प्रभु आपसे बात करता है, जब खुदा बात करेगा ना, वो आपको कन्विंस कर देगा ये मैं हूं। जब परमेश्वर ने मुझे सुसमाचार प्रचार करने के लिए बुलाया, तब मैंने मांस और लहू से सलाह नहीं ली। पौल कहता है जो मुझे परमेश्वर ने कहा वो मैंने किया। आप किसी से भी नहीं पूछोगे। इब्रानियों में भी लिखा है उस दिन कोई किसी से न पूछेगा कि प्रभु की इच्छा क्या है, छोटे से लेके बड़े तक सब जान जाएंगे। जब खुदा बात करता है ना, तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। कितने दृढ़ थे चेले जिन्होंने फरीसियों को कहा क्या यह सही होगा कि हम खुदा की बात को छोड़ के तुम्हारी बात माने? हमसे तो ये न होगा। परमेश्वर ने आपको प्रतिज्ञा दी है, जैसे परमेश्वर ने उनको प्रतिज्ञा दी थी। खुदा ने उनको प्रतिज्ञा दी थी कि तुम्हारे लिए जमीन है, लड़ो और हासिल करो। आपको भी परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं दी हैं। क्या प्रतिज्ञा दी है? 16:31 प्रेरितों के काम में लिखा है, यदि तू विश्वास कर तेरा परिवार उद्धार पाएगा। चलो अभी ये प्रतिज्ञा है, कितने लोग लड़के इस प्रतिज्ञा को हासिल करेंगे? आप घर गए और आपने उनको बताया, जो लोग विश्वास नहीं करते हैं यीशु आपसे प्यार करता है, भाग यहां से, ये सब बातें हमें मत बताया कर, तूने धर्म बदला है, हमने नहीं। ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी आपको। ये देखो अपने बाप को छोड़ के बैठे हैं, मुझे ऐसे बोलते हैं लोग। ये देखो ये अपने समाज के ही नहीं है,
ऐसी ऐसी बातें, जब आप ऐसा रूड बिहेवियर देखते हो और आपका माइंड नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाता है कि छोड़ इनको, कितने लोग हैं, तब लड़ते हैं, नहीं, आई विल फाइट। बोलो, उन्होंने अपना प्रतिज्ञा किया हुआ देश लड़कर लिया था। परमेश्वर ने वादा किया था कि मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन आप पढ़ के देखिए, अब्राहम से वादा किया गया, मूसा उनको निकाल के ले आया और यहोशू ने लड़ाई करके वो हासिल करके दिया। एक प्रतिज्ञा कितनी जनरेशंस लेके चल रही थी। सोचो, परमेश्वर अब्राहम से कहता है मैं तुम्हें लैंड दूंगा, मूसा के द्वारा उनको निकालता है। जब निकाल रहे थे, यूसुफ ने क्या कहा, जब तुम जाओ तो मेरी हड्डियां लेते हुए जाना। 50वें अध्याय में वो उसकी हड्डियां लेते हैं। आप पढ़ के देखिए, 50वें अध्याय उत्पत्ति में वो कहता है मेरी हड्डियां उठाना। 3 अध्याय निर्गमन में वो उसकी हड्डियां उठाते हैं। यहोशू 31वें अध्याय में वो उसे गाड़ते हैं। एक प्रॉमिस 3 जनरेशन लेके चल रही थी। लड़ो, अपने अविश्वास से लड़ो। मैंने विश्वास की रखवाली की है। मतलब क्यों? आपने क्यों विश्वास की रखवाली की? क्योंकि मुझ में अविश्वास आ रहा था। पॉल कहता है मैंने एक फाइट लड़ी है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। कौन सी लड़ाई पॉल? तू किससे लड़ रहा था? अविश्वास से। जब मैं देखता था चीजें मेरे हिसाब से नहीं हो रही हैं, तब मैं लड़ता था कि परमेश्वर ने जो कहा है वो पूरा होगा। अपनी प्रतिज्ञा को पाने के लिए लड़ना पड़ता है। यीशु ने कहा जाओ यरूशलेम में ठहरो। आपको पता है वो लोग कहां ठहरे थे? एक घर में। पवित्र आत्मा वहां उतरा था। कितनी ब्यूटीफुल बात है ना, कि हर एक का घर ऐसा हो कि आप रहते हैं, पवित्र आत्मा ऊपर और पवित्र आत्मा ऊपर की मंजिल पे उतरा। हर घर ऐसा हो, हर घर के टॉप पे पवित्र आत्मा हो। आप जानते हैं, लिसन, बाइबल बताती है परमेश्वर ने उनसे वादा किया कि मैं तुम पर पवित्र आत्मा को उतारूंगा। पर क्या वो घर चले गए? वो कंटिन्यू दुआ करते रहे। ऐ परमेश्वर, आपका कलाम कहता है, आपके बेटे ने प्रॉमिस किया था कि यूहन्ना का बपतिस्मा पानी का होगा, लेकिन उसका बपतिस्मा आग और आत्मा का होगा। हम यहां पर हैं। वो कंटिन्यू से पुकारते रहे। प्रतिज्ञा पाकर घर पे नहीं बैठे रहे, उन्होंने परमेश्वर को पुकारा। परमेश्वर ने कुछ कहा है, इसका मतलब यह मत समझो कि वो ऐसे ही पूरा होगा। तुम्हें उसके लिए लड़ना पड़ेगा। किस चीज से? अपने अविश्वास से। कभी भी अपनी फैमिली का रूड बिहेवियर देख के डिस्टर्ब मत होइए। परमेश्वर ने जो कहा है उसके साथ सहमत होने के लिए लड़ते रहिए। नो, चाहे कितना भी कठोर है, पौलुस की तरह तो नहीं था। कोई कितना भी कठोर है, आपको मार तो नहीं रहा, आपको पीट तो नहीं रहा, आपको गालियां तो नहीं दे रहा, खाली विरोधी कर रहा है ना। कितना छोटा बॉन्डेज है ये। पौलुस लोगों को मारता था, पीटता था, खुदा ने उससे मुलाकात की, खुदा ने उसे बदल दिया और खुदा ने उसे पत्रियां लिखवाई। किन लोगों ने यीशु को मारा था? मुझे बताओ। फरीसियों ने पकड़ा, रोमियो ने उसे मारा। बाइबल की पहली पत्री पौल ने उन्हीं को लिखी, रोमियो।